आज दिनांक 1 अक्टूबर 2023 को हैदरगढ़ विधानसभा के शक्ति केंद्र सहावर के बूथ संख्या 160 बेड़ौरा में बस्ती संपर्क अभियान के अंतर्गत बाराबंकी जनपद के लोकप्रिय पूर्व जिला अध्यक्ष शशांक कुसुमेश जी ने सर्वप्रथम गांव में स्थापित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर गांव में आयोजित चौपाल में अनुसूचित समाज के उत्थान के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी व माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी व घर घर जाकर लोगों से भाजपा से जुड़ने की अपील की। तत्पश्चात ग्राम के ही निवासी राजाराम गौतम जी के आवास पर भोजन किया। कार्यक्रम में श्री अरुण शुक्ला जी वरिष्ठ भाजपा नेता व ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी त्रिवेदीगंज, श्री अंबर शरण जायसवाल जी पूर्व जिला पंचायत सदस्य, श्री राम सेवक रावत जी जिला पंचायत सदस्य, भाजपा ओबीसी मोर्चा मंडल अध्यक्ष संतोष कुमार आर्य जी एवं महामंत्री अरविंद कुमार वर्मा जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष ओबीसी परिषद बाराबंकी उत्तम कुमार वर्मा जी, क्षेत्र पंचायत सदस्य अरुण वर्मा जी मौलाबाद, भाजपा महामंत्री श्री राजू वाजपेयी जी प्रधान कान्हीपुर, सौरभ मिश्रा शक्ति केंद्र प्रभारी, श्याम बहादुर सिंह मंडल उपाध्यक्ष, चंद्र प्रकाश पांडे मंडल मंत्री युवा मोर्चा, मंच संचालक लवकुश पांडे, प्रधान बेड़ौरा अमित मौर्य जी, अवधेश शुक्ला जी, महेंद्र वाजपेयी जी, तेज बहादुर सिंह, रजत सिंह, ऋषि सिंह एवं गुड्डू कुरैशी सहित तमाम कार्यकर्ताओं ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छांजलि दी। जन जन की आवाज न्यूज भारत से अरविंद कुमार वर्मा की रिपोर्ट। चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सभी से मेरा आग्रह है कि एक बार दोनों हाथों की मुट्ठियों को बांध दें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी संख्या में हमारी मातृ शक्ति उपस्थित है। अपनी ही जयकार करनी है तो आप सभी से ये अपेक्षा है कि मैं जयकार जोर से करेंगी। दोनों की मुट्ठियों को बांध करके मेरे साथ बोले, भारत माता की। हिंदुस्तान में बैठे हैं और हिंदुस्तान ऐसा देश है जो बगल पाकिस्तान में घुस करके आता। अभी आप टीवी में देखो जो सब आतंकवादी जो हवाई जहाज अपहरण हुआ, जिसमें भारत सरकार को छोड़ना पड़ा था, उसके लड़के को पठान की सीमा में के सैनिकों ने करके मारा। तो भारत वो देश है, भारत में झांसी रानी पति हुई है और माँ की जयकार रही है। और अगर दोनों हाथों की मुट्ठियों को बांध करके अगर नहीं करें तो शायद मजा नहीं आएगा, इसलिए जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। सेवा पखवाड़े के अंतर्गत हैदरगढ़ मंडल के बेड़ौरा ग्राम सभा में आज इस चौपाल में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हैदरवेदीगंज ब्लॉक प्रमुख के राशि रहे और बहुत ही वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे बड़े भाई अरुण शुक्ला जी, चौपाल में उपस्थित त्रिवेदी के जनप्रिय नेता और पूर्व में जिला पंचायत के सदस्य आदरणीय अंबर शरण जायसवाल जी, इस चौपाल में स्थित कान्हीपुर सभा के और त्रिवेदीगंज के महामंत्री आदरणीय वाजपेयी जी, इस चौपाल में उपस्थित त्रिवेदी मंडल के मंडल अध्यक्ष रहे भाई उत्तमा जी, मंच का संचालन कर रहे भाई लवकुश जी, इस कार्य में उपस्थित सौरभ, इस क्रम में उपस्थित चंद्रप्रकाश वाजपेयी जी, वाजपेयी जी, भाई संतोष आर्य जी, और जिनके द्वारा इस चौपाल का आयोजन किया से हमारे इस रबड़हिया ग्राम के प्रधान अमित जी, बड़ी संख्या में स्थित बेड़ौरा गांव की माताएं ने, भाइयों, आप सभी के श्रीनों में शीश झुका करके करता हूँ। इससे वक्ता भी रहे थे भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच थी अंत्योदय की, उनका सिद्धांत था। मैं आपको थोड़ा और पहले लेकर के चलना चाहता हूँ। निश्चित एकात्म मानववाद का जो दर्शन हम सभी भाजपा पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया है, देने का काम पंडित दीनदयाल जी ने किया है। लेकिन अगर आप उसको ये तो जो हम सभी के आदर्श, जिनकी हम सभी लोग आसना करते हैं और जिनके के हम द्वारपाल हैं, अयोध्या के बगल जो सबसे बगल का जनपद बाराबंकी जनपद है, तो हम बाराबंकी के लोग, आपको जब लगता कोई आदमी अयोध्या जाता है तो हम लोग ये कहते हैं हम अयोध्या के द्वार में। ऐसे हम आदर्श प्रभु राम की ये सोच थी, पंडित दीनदयाल जी की ये सोच नहीं थी। पंडित दीनदयाल जी ने प्रभु श्री राम की सोच को आगे बढ़ा काम किया और जो अंत्योदय का सिद्धांत था वो दीनदयाल जी का नहीं था, वो प्रभु श्री राम का था। और आप प्रश्न करेंगे कि प्रभु श्री राम का सिद्धांत क्या कि जो सच के अंतिम पाय पर अंतिम क्षण जो खड़ा है उसका इस बात सोचने का सर्वप्रथम किसान किया है तो हमारे आराध्य प्रभु श्री राम ने किया। क्योंकि आप देखिए माता जी के जूठे को खाने का किसने किया? प्रभु राम ने किया। प्रभु श्री राम तो चक्रवर्ती सम्राट थे, महाराजा थे, उनको माता सब जूठे बेर की क्या जरूरी?
लेकिन प्रभु श्री राम ये चाहते थे कि अगर पूरा समाज मुझको आदर्श में है और शबरी के जब मैं जो खाऊंगा तो जो समाज में जात का काम है वो खत्म हो, कहीं ना कहीं एक हद तक प्रयास जाएगा। प्रभु श्री राम ने लंका प्रस्थान किया माता सीता को लाने के लिए, तो प्रभु श्री राम की सेना में कौन? प्रभु श्री राम सेना में नल, नील, भिगोल और आदिवासी साथियों, और ये वो थे जो समाज से कहीं कटे थे और जो समाज स्वीकार नहीं करा। प्रभु श्री राम आज तो विशाल सेना थी और प्रभु श्री राम यदि चाहते तो अपनी उस विशाल सेना को लेकर के लंका पर आक्रमण करते, रावण को नष्ट करते और माता सीता को लेकर के आ जाते। लेकिन प्रभु श्री राम ने कहा कि नहीं, जो समाज से कटे हुए लोग हैं, जिनको समाज धिक्कारने का काम करता है, जिनको समाज नजरों से जाता है, उन सबको एकत्रित करके उनको सबको साथ लेकर के चल करके, और जब हम लंका प्रस्थान करेंगे और जब रावण के अहंकार को नष्ट करके माता सीता को वहां से लेकर के आएंगे, तो समाज जो जिन लोगों को घृणित महसूस करता है, जिनसे छुआछूत की भावना रखता है, जिनको अपने से अलग समझता है, समाज में उनको भी स्थान है साथियों। इसलिए नल आदिवासियों की एक विशाल सेना बना करके आप देखिए, उनकी सेना में गिलहरी ने छोटे पत्थरों समुद्र को रोकने का काम किया और प्रभु श्री राम के लिए मार्ग प्रशस्त करने का काम किया था। गिलहरी कौन है समाज में? ऐसी प्राणी है जिससे समाज रहता है और जिसको लोग कहते हैं गिलहरी क्या कर सकते, श्री राम ने वो कहा था। भारतीय जनता पार्टी से बात करना चाहता हूँ। सारी पार्टियां, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाज पार्टी हो और चाहे बहुजन समाज पार्टी हो साथियों, माताओं और आप देखिए, सर्वप्रथम बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पे सारी पार्टियों ने राज करने का काम किया, लेकिन अगर उनको सम्मान का किसी ने काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से सर्वप्रथम बाबा साहब सरकार में मंत्री बने थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर चाहती तो बाबा साहब ने जब अपना देह त्यागा था उसी टाइम बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि दी जानी चाहिए थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये जानती थी कि जब तक हम दलितों के ऊपर अगर हमको राज करना है तो इनको हमको समाज से दूर रखना पड़ेगा। अगर दलित भी समाज की मुख्य धारा जाएगा तो शायद पार्टी की दुकान मर जाएगी साथियों। जब तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, कांग्रेस ने कभी बाबा साहब के बारे में श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सभी से मेरा आग्रह है कि एक बार दोनों हाथों की मुट्ठियों को बांध दें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी संख्या में हमारी मातृशक्ति उपस्थित है। ही जयकार करनी है तो आप सभी से अपेक्षा है कि मैं जयकार जोर से करेंगी। दोनों की मुट्ठियों को बांध करके मेरे साथ बोले, भारत माता की। हिंदुस्तान में बैठे हैं और हिंदुस्तान ऐसा देश है जो बगल पाकिस्तान में घुस करके आता। अभी आप टीवी में देखो, जो सब आतंकवादी जो हवाई जहाज अपहरण हुआ, जिसमें भारत सरकार को छोड़ना पड़ा था, उसके लड़के को पठान की सीमा में के सैनिकों ने करके मारा। तो भारत वो देश है, भारत में झांसी रानी पति हुई है और माँ की जयकार रही है। और अगर दोनों हाथों की मुट्ठियों को बांध करके अगर नहीं करें तो शायद मजा नहीं आएगा, इसलिए जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। सेवा पखवाड़े के अंतर्गत हैदरगढ़ मंडल के बड़ौरा ग्राम सभा में आज इस चौपाल में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हैदर वेदीगंज ब्लॉक प्रमुख के राशि रहे और बहुत ही वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे बड़े भरनी अरुण शुक्ला जी, चौपाल में उपस्थित त्रिवेदी के जनप्रिय नेता और पूर्व में जिला पंचायत के सदस्य आदरणीय अंबर शरण जायसवाल जी, इस चौपाल में स्थित कान्हीपुर सभा के और त्रिवेदीगंज के महामंत्री आदरणीय राजपेयी जी
इस चौल में उपस्थित त्रिवेणी मंडल के मंडल अध्यक्ष रहे भाई उत्तमा जी, मंच का संचालन कर रहे भाई लौकुश जी, इस कार्य में उपस्थित सौरभ, इस क्रम में उपस्थित चंद्रप्रकांडे जी, वाजपेयी जी, जैन वाजपेयी जी, भाई संतोष आर्य जी, और जिनके द्वारा इस चौल का आयोजन किया से हमारे इस रबड़हिया ग्राम के प्रधान अमित जी, बड़ी संख्या में स्थित बड़ौरा गांव की माताएं ने, भाइयों, आप सभी के श्रीनों में शीश झुका करके करता हूँ। वक्ता भी रहे थे भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच थी अंत्योदय की, ये उनका सिद्धांत था। मैं आपको थोड़ा और पहले लेकर के चलना चाहता हूं। निश्चित एक आत्म मानववाद का जो दर्शन हम सभी भाजपा पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया है, देने का काम पंडित दीनदयाल जी ने किया है। लेकिन अगर आप उसको किए तो जो हम सभी के आदर्श, जिनकी हम सभी लोग आसना करते हैं और जिनके के हम द्वारपाल हैं, अयोध्या के बगल जो सबसे बगल का जनपद बाराबंकी जनपद है, तो हम बाराबंकी के लोग, आपको जब लगता कोई आदमी अयोध्या जाता है तो हम लोग ये कहते हैं हम अयोध्या के द्वार पे, ऐसे हम आदर्श प्रभु राम की यह सोच थी, पंडित दीन जी की यह सोच नहीं थी। पंडित दीनदयाल जी ने प्रभु श्री राम की सोच को आगे बढ़ा काम किया, और जो अंत्योदय का सिद्धांत था वो दीनदयाल जी का नहीं था, वो प्रभु श्री राम का था। और आप प्रश्न करेंगे कि प्रभु श्री राम का सिद्धांत क्या, कि जो सच के अंतिम पाय पर अंतिम क्षण जो खड़ा है उसका इस बात का सोचने का सर्वप्रथम किसान किया है, तो हमारे आराध्य प्रभु श्री राम ने किया। क्योंकि आप देखिए माता जी के जूठे को खाने का किसने किया? प्रभु राम ने किया। प्रभु श्री राम तो चक्रवर्ती सम्राट थे, महाराजा थे, उनको माता सब जूठे भेड़ की क्या जरूरी? लेकिन प्रभु श्री राम ये चाहते थे कि अगर पूरा समाज मुझको आदर्श में है और सबरी के जब मैं जूठेर खाऊंगा तो जो समाज में जात का काम है वो खत्म हो, कहीं ना कहीं एक हद तक प्रयास है। प्रभु श्री राम ने लंका प्रस्थान किया माता सीता को लाने के लिए, तो प्रभु श्री राम की में कौन? प्रभु श्री राम के नाम में नल, नील, भिगोल और आदिवासी साथियों, और ये वो थे जो समाज से कहीं कटे थे और जो समाज स्वीकार नहीं करा। प्रभु श्री राम आज तो विशाल सेना थी, और प्रभु श्री राम यदि चाहते तो अपनी उस विशाल सेना को लेकर के लंका पर आक्रमण करते, रावण को नष्ट करते और माता सीता को लेकर के आ जाते। लेकिन प्रभु श्री राम ने कहा कि नहीं, जो समाज से कटे हुए लोग हैं, जिनको समाज धिक्कारने का काम करता है, जिनको समाज हित नजरों से जाता है, उन सबको एकत्रित करके उनको सबको साथ लेकर के चल करके, और जब हम लंका प्रस्थान करेंगे और जब रावण के अहंकार को नष्ट करके माता सीता को वहां से लेकर के आएंगे, तो समाज जो जिन लोगों को घृणित महसूस करता है, जिनसे छुआछूत की भावना रखता है, जिनको अपने से अलग समझता है, समाज में उनको भी स्थान है साथियों। इसलिए नल आदिवासियों की विशाल सेना बना करके आप देखिए, उनकी सेना में गिलहरी ने छोटे पत्थरों समुद्र को रोकने का काम किया और प्रभु श्री राम के लिए मार्ग प्रशस्त करने का काम किया था। गिलहरी कौन है समाज में? ऐसी प्राणी है जिससे समाज रहता है और जिसको लोग कहते हैं गिलहरी क्या कर सकते, प्रभु राम ने वो कहा था। भारतीय जनता पार्टी से बात करना चाहता हूँ। सारी पार्टियां, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाज पार्टी हो और चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, साथियों, माताओं और आप देखिए, सर्वप्रथम बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पे सारी पार्टियों ने राज करने का काम किया, लेकिन अगर उनको सम्मान का किसी ने काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से सर्वप्रथम बाबा साहब सरकार में मंत्री बने थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर चाहती तो बाबा साहब ने जब अपना देह त्यागा था उसी टाइम बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि दी जानी चाहिए थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये जानती थी कि जब तक हम दलितों के ऊपर अगर हमको राज करना है तो इनको हमको समाज से दूर रखना पड़ेगा। अगर दलित भी समाज की मुख्य धारा जाएगा तो शायद पार्टी की दुकान बन जाएगी। साथियों, जब तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, कांग्रेस ने कभी बाबा साहब के बारे में
आपके मतलब सामान में सबसे एक नंबर का कार्यक्रम हुआ हो मैं आपको बता होगा लेकिन हम कार्यक्रम की बात कर रहे हैं।